हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक है आपका, हमने नेम रिएक्शन का स्टार्ट किया हुआ है। तो आज की हमारी नेम रिएक्शन है स्मिट अभिक्रिया। तो क्या होती है स्मिट अभिक्रिया, कैसे आप कर पाएंगे स्मिट अभिक्रिया को, थ्योरी क्या होती है, सब कुछ वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो पे आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो स्मिट अभिक्रिया में हम क्या लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि RCOOH, ठीक है, R यानी एल्किल समूह, और उसके साथ अगर हम क्या करें COOH जोड़ दें, तो हम मेथिल के साथ भी जोड़ सकते हैं, एथिल के साथ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम कैसा भी कार्बोक्सिलिक अम्ल ले, एग्जांपल के लिए आप CH3COOH यानी एस्टिक अम्ल, ठीक, ये है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। जब हम किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराएं, किससे कराएं, हाइड्रोजोइक अम्ल। अब ये हाइड्रोजोइक अम्ल क्या होता है, जैसे कि आपका NH3 हो गया, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, NH3 उसको बोलते हैं हम अमोनिया। लेकिन हम हाइड्रोजोइक के लिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन के 3 भाग लेते हैं, N3H, इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं, नाइट्रोजन 3 भाग कर देते हैं और हाइड्रोजन का 1 भाग, उसको बोलते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल। और जहां हाइड्रोजन के 3 भाग और नाइट्रोजन का 1 भाग हो, वो होता है अमोनिया, ठीक है। तो हम क्या करें, किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की जब हम रिएक्शन हाइड्रोजोइक अम्ल यानी N3H से कराएं, किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक कौन सा होगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, एमीन प्राप्त होता है, ठीक है। और स्मिट अभिक्रिया एमीन बनाने के ही काम आती, एमीन बनाने की अभिक्रिया में हम स्मिट अभिक्रिया का यूज करते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार की एमीन बनाने के लिए स्मिट अभिक्रिया का यूज किया जाता है। तो रिएक्शन के लिए हम करेंगे क्या, किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया जब हम हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एमीन प्राप्त होगा। तो चलिए रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं कि हमें कौन सा एमीन प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर सिंपली हमने लिया है एस्टिक अम्ल, फॉर्मूला क्या है एस्टिक अम्ल का, CH3COOH, और क्या लिया है, हाइड्रोजोइक अम्ल यानी N3H लिया है, एस्टिक अम्ल लिया है और हाइड्रोजोइक अम्ल N3H लिया है। अब उत्प्रेरक है आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इसकी उपस्थिति में हम क्रिया कराएंगे। तो एस्टिक अम्ल का जो मेथिल समूह है CH3, सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। बन क्या रही है, एमीन बन रही है। तो सबसे पहले हम क्या करें, जो जो तत्व हैं उनकी हम गणना कर लेते हैं कि कितने कितने भाग हैं। नाइट्रोजन है आपका 3 भाग, हाइड्रोजन के हैं 2 भाग, एक एस्टिक अम्ल में जो लास्ट में H लगा है और जो हाइड्रोजोइक अम्ल में लास्ट में लगा है। ऑक्सीजन के हैं 2 भाग और कार्बन कितने हैं, 1 भाग है। तो चलिए, हमें पता है आपको कि स्मिट अभिक्रिया एमीन बनाने के काम में आती है। तो एमीन क्या होता है, एमीन का फॉर्मूला होता है NH2। तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन का 1 भाग ले लेंगे और हाइड्रोजन के तो वैसे भी 2 भाग हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एस्टिक अम्ल का जो मेथिल समूह CH3 लिया था और NH2 एमीन हमने जोड़ दिया, ये क्या बन गई, मेथिल एमीन, CH3NH2 मेथिल एमीन बन गई। अब बचा क्या क्या है, C बचा है और ऑक्सीजन के 2 भाग बचे, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस सनसनाहट के साथ बाहर निकल गई। अब नाइट्रोजन के 2 भाग बचे हैं तो नाइट्रोजन गैस भी इस पे निकलेगी। तो देखा आपने, हमने सिंपली लिया था एस्टिक अम्ल जिसकी क्रिया कराई हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, किसकी उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो हमें प्राप्त क्या हुआ, मेथिल एमीन प्राप्त हुआ, CH3NH2, ठीक है। हमने क्या किया, हाइड्रोजोइक अम्ल वाले से जो नाइट्रोजन था 1 भाग ले लिया और एमीन बना ली और जो बाकी के 2 भाग है वो नाइट्रोजन गैस निकल गई और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हमें प्राप्त हो गई। तो बना क्या उत्पाद, मेथिल एमीन बना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सनसनाहट के साथ निकलेगी और नाइट्रोजन गैस भी इसमें हो जाएगी फ्री। तो हमने जब एस्टिक अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल में हमने एस्टिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक से कराई, मेथिल एमीन बनी और ये रिएक्शन आपकी स्मिट अभिक्रिया कहलाई, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब